नमस्कार। D2 पब्लिकेशन जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसके अंतर्गत संविधान का निर्माण। अब इसमें क्या है कि ये वैसे पॉलिटी इजी है, हर कोई पढ़ भी लेता है, पर यह है कि इसमें कई महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई उसके फैक्ट है और पार्ट है, वो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनको थोड़ा याद करना कठिन हो जाता है। तो आज हम जो कठिन टॉपिक है या जो कठिन पार्ट्स है उसको लॉजिक, हिंट मार्का, अन्य कोई टेक्निक वीडियो के माध्यम से याद करवाने का प्रयास करेंगे। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं संविधान का निर्माण। पहले इसके महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, फिर जहाँ पे अपने को लगेगा कि यहाँ पे याद करना ही चाहिए तो हम उसको लॉजिक, क्योंकि वैसे याद होता नहीं है, तो उसको लॉजिक और हिंट मार्का के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं संविधान। संविधान के महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अब संविधान के अंतर्गत क्या क्या आता है। ये नियमों, कानूनों एवं परंपराओं पर आधारित एक जीवित दस्तावेज है। ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या? नियमों, कानूनों, परंपराओं पर आधारित एक क्या है? जीवित दस्तावेज। नेक्स्ट है संविधान। संविधान क्या है? किसी देश या संगठन का सर्वोच्च कानून होता है, यानी सबसे ऊपर वाला कानून है, सर्वोच्च। ठीक है। संविधान में देश के प्रशासन के लिए नियम और विनियम दोनों होते हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ साथ शासन के सिद्धांतों को भी रेखांकित किया जाता है। संविधान में संविधान लोगों व सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण भी करता है। संविधान किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, नागरिकों के बीच संबंधों को भी निर्धारित करते हैं। अगला फैक्ट क्या है वो देख लेते हैं। संविधान लोगों और सरकार के बीच संबंधों को निर्धारित करता है। संविधान किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच संबंधों को भी निर्धारित करते हैं। और संविधान शब्द फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटियो से लिया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूटियो से आया है। अब जो संविधान है उसके बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट और देखते हैं। संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एक पृथक व्यक्ति है जिसका नाम है, प्रथम व्यक्ति का। संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रथम व्यक्ति है हेनरी मैन, जो ब्रिटिश नागरिक है। और ये पुस्तक थी द प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमनिटी इन द वर्ल्ड। इसमें सबसे पहले संविधान शब्द का जिक्र किया गया है। अब संविधान के जो मुख्य रूप से 3 देश है उनके संविधान का थोड़ा सा अध्ययन करते हैं तुलनात्मक। एक तो ब्रिटेन का संविधान है, एक अमेरिका का संविधान है और एक भारत का संविधान है। पहले देखते हैं ब्रिटेन का संविधान। इसकी क्या विशेषता होती है? इसे लिपिबद्ध करने के लिए संविधान सभा का गठन नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ये किस पर आधारित है? परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित है। ये क्या है कि लंबे समय से चली आ रही परंपरा और प्रथा उन्हीं के आधार पर टिका होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का नया चीज़ नहीं जोड़ी गई है, नई विषय वस्तु नहीं जोड़ी गई है, इसलिए इसमें संविधान सभा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए ये क्या है? अलिखित संविधान है। यह एक विकसित संविधान का उदाहरण है, क्योंकि ये कई मतलब लंबे समय की प्रोसेस है, इसलिए एक विकसित संविधान का उदाहरण है। ये कानून की जननी है। ठीक है। अमेरिका संविधान की क्या विशेषता है? विश्व का सबसे छोटा व प्राचीन लिखित संविधान है। इसमें मात्र केवल 7 अनुच्छेद है। ये संविधान आधुनिक संविधान का स्रोत है और ये मार्च 1789 से लागू है। भारत के संविधान के बारे में देख लेते हैं। विश्व का ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ है व 395 अनुच्छेद है। और भारत संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह अपने हाथी था और जिसका प्रयोग मोहर के रूप में प्रयोग किया जाता रहा। अब देखते हैं संविधान के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो, और उस कैसे याद करें इसके लिए उसका हिंट मार्का। अब जैसे संविधान है उसका हस्तलेखन कार्य किया था, हाथ से लिखा था किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और इसका संस्करण अंग्रेजी था, शैली इटैलिक थी। अभी याद कैसे रहे? क्योंकि जैसे प्रेम है, प्रेम अपन प्रेम बोलते नहीं है आजकल, लव है, लव का ही ट्रेंड है, लव ही बोलते हैं। प्रेम तो बहुत कम लोगों ने के बराबर लोग बोलते हैं कि ये प्रेम। तो आप इस लव
क्या है इंग्लिश में तो ध्यान रखना कि ये लिखने वाला इंग्लिश में लिखा था इसको, ठीक है। प्रेम को रिलेट करो लव से, तो इंग्लिश वर्ड है जिसका संस्करण अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो अंग्रेजी ऐसे याद, क्योंकि वैसे नाम तो याद रह जाएंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि इसने हिंदी में लिखा कि अंग्रेजी में लिखा, ये सब गोच पोच हो जाते हैं। हिंदी में सुलेखन किसने किया था? बसंत कृष्ण वैद्य ने। अब ये बसंत है, ये ऋतु है, कृष्ण भी एक हिंदी मास का पक्ष है ना, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, और ये भी हिंदी का शब्द है। इस प्रकार ये सारे हिंदी के शब्द है। अब ये कहीं भी आ जाए बसंत कृष्ण वैद्य तो आप तुरंत पहचान लोगे कि इन्होंने तो हिंदी में सुलेखन किया है। आपको ये भी पता है कि इन्होंने भी लेखन तो किया है, और प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा इसने भी किया है, लेकिन यहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हिंदी में किसने किया था और इंग्लिश में किसने किया था। तो अब ये मैंने आपको हिंट बता दिया कि इसमें ये क्या है कि ये बसंत कृष्ण वेद, ये बसंत ऋतु, ये आप समझ जाओगे कि हिंदी के हैं, तो आप तुरंत मान लेगा ये तो हिंदी में लेखन किया है और ये इंग्लिश में लेखन किया है, क्योंकि प्रेम लव इंग्लिश का शब्द है तो इसने अंग्रेजी में किया है। कृष्ण हिंदी माँ के पक्ष से रिलेटेड है तो इसका लेखन हिंदी था, बस ऐसे जोड़ना है। एक दूसरा है व्यूहर राम मनोहर सिन्हा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तो हिंदी में लेखन कर दिया, इन्होंने अंग्रेजी में कर दिया, लेकिन इसने ज्यामितीय सौंदर्यकृत अलंकृत कार्य किया था। अब ये कैसे याद करें? क्योंकि इसमें मनोहर है, यानी इन्होंने ऐसा काम किया जो मन को हर सकता है, मन को हरने का काम किया है, यानी बहुत सुंदर सुंदर उस पर अलंकरण की है, इन्होंने चित्रकारी की है ना, ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई है। तो मनोहर, जैसे मनोहर शब्द आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने तो लिखा नहीं है, इन्होंने तो अलंकृत का कार्य किया था, ठीक है। अब इसको जैसे मनोहर से आप मनोहर मन को हरने वाला, यानी सुंदर का मतलब है सौंदर्यकरण, यानी इन्होंने सौंदर्यकरण का कार्य किया था, बस ऐसे रिलेट करके याद करना है। नंदलाल बोस संविधान की मूल प्रति को चित्रों से सजाने संवारने का कार्य किया था। इन्होंने कितने चित्र बनाए थे? 22। हिंट मार का नंदलाल बोस लिखते हैं ना, तो बोस से क्या हो जाएगा? 22, और 22 क्या था? 22 चित्र बनाए थे इन्होंने संविधान पे। तो अब ऐसे याद कर लेना कि नंदलाल बोस ने तो चित्रकारी का काम किया था और 22 चित्र बनाए थे। चित्रकारी की शिक्षा रविंद्रनाथ टैगोर से ली थी तथा ये शांति निकेतन के कलाकार थे। कौन? नंदलाल बोस। थोड़ा सा और इनको देखते हैं। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक में संविधान सभा के संबंध में एक दर्शन प्रस्तुत किया, है ना। तो सबसे पहले संविधान सभा के बारे में यहाँ पे उल्लेख मिलता है 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य विधेयक में। कैसे याद रखे? देखो ये तो आपको पता रहता है बाल गंगाधर तिलक का मतलब है सात्या, तिलक सात्या बोलते हैं ना, तिलक ऐसे तिलक लगा दिया, सात्या इसको बोलते हैं ना। अब ये क्या है? एक पहचान है, पहचान चिन्ह है, ठीक। अभी ये पहचान चिन्ह है तो पहचान से 95, यानी 1895 की बात है। ऐसे 95 को रिलेट कर रहे हैं अपन कि बाल गंगाधर तिलक का मैटर है वो 95 से रिलेटेड है। ऐसे 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार बने। ये हरिजन पत्रिका में कहा है। कब कहा है? 1922 में। हिंट मार्का, जैसे गांधी की बात करते हो तो गांधी में न और द आता है, द ऐसे लगता है ऐसे डबल द की आवाज़ आ रही है, द फॉर दो, तो किस में है? 22 में, ठीक है। और न का है नो, तो ऐसे रिलेट कर लेना। 1925 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। सप्रू समिति द्वारा तैयार किया गया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, उसमें ये प्रस्तुत किया गया संविधान सभा निर्माण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। हम थोड़ा इसको फटाफट रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं कर रहे हैं। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट की, उसमें संविधान सभा के संबंध में चर्चा की गई है। अब 1928 मोतीलाल नेहरू, अब मोतीलाल नेहरू का ध्यान रखना है और उसकी डेट रखनी है 1928। कैसे याद रहे? अब मोती क्या है? माला होती है ना, मोती, जैसे ये मोती है ना, तो मोतियों की माला बनती है, तो मोतियों से क्या हो जाए? 8 की तरह मोती नहीं होती क्या? 8 की तरह रहते तो 1928 हो जाएगी। 1900 आपको पता है, लेकिन आप ये नहीं पहचानोगे कि 28 है क्या है, तो 2 मोती लेकर के और 8 बन जाते हैं, इसलिए ये 2 मोती और कैसे बन जाएगा? 8, तो इसलिए इसको रिलेट करना है मोती, या है, इसमें है भी लग रहा है भी 8 की तरह लग रहा है, तो ये मान लेना नेहरू में जो नेहरू है उसमें है 8 की तरह है, तो इसे रिलेट कर लेना। वैसे याद रहता है लेकिन
अब कभी कभार कन्फ्यूज है ना, उस वो नहीं आई इसलिए। अब 1934 में सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा की व्यक्तिगत मांग वाम पति नेता एम.एन. राय ने रखी है। हिंट मार के क्या है, एम.एन. राय। अब एम एम तो आपको 3 की तरह लगता है, और ये जो एन है ना, एन ऐसे लगता है, ऐसे एन यानी 4 की तरह लगता है। रोमन संख्या में लिखते हैं ना 4, उस 4 की तरह लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, 34, 3 और 4। तो एम.एन. राय किस में किया था, 1934 में, ताकि अपने को डेट भी याद हो जाए। 1935 भारतीय नेशनल कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की। कांग्रेस, ये एस आ रहा है ना इसमें, तो ई 3 की तरह नहीं लगता है क्या, 3 की तरह लगता है ना, तो ई 3 व एस कितनी की तरह लगता है, 5 की तरह। कांग्रेस 5 की तरह लगते हैं ना, तो ये से उल्टा 3 5 ऐसे तो होगा नहीं है, मतलब 3 तो उल्टा ही होगा ना, तो 3 5, तो इसका मतलब ये 35 में। तो कांग्रेस की बात आ जाए, तो कांग्रेस की बात आ जाए, आप मान लेना 35 से रिलेट कर लेना, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त में और 1940 में ब्रिटिश सरकार लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा संविधान सभा की स्वीकृति है, तो अगली चाल उन्होंने चाल चली। तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, हिंट मार का है, अगली चाल, अगली से अगस्त हो जाएगा, चाल से आपका 40 हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। अब ये तीनों है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। एक तो अगस्त प्रस्ताव था जो 8 अगस्त 1940 को आया, इसका हिंट मार्क है, चला से आप 40 देख लेंगे क्योंकि उसने अगली चाल चली थी। और एक है क्रिप्स मिशन 11 मार्च 1942, और एक है कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। अब इसको थोड़ा एक एक करके देख लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव, सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार लॉर्ड लिनलिथगो ने संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की। किसने, लॉर्ड लिनलिथगो ने। परंतु ये भारतीयों के लिए अस्वीकार्य रहा। क्यों, इसमें सैद्धांतिक स्वीकृति तो दी गई पर भारतीयों के द्वारा अस्वीकार्य किया गया, इसलिए संविधान निर्माण नहीं हो सका। इसके तहत, इस चाल के तहत ये कार्य नहीं हो सका। फिर उसके बाद में क्रिप्स मिशन 11 मार्च 1942 की बात है। उसमें क्या हुआ था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आई थी ये मिशन, और ब्रिटिश सरकार द्वारा पुनः स्वीकृति दी गई, पर मिशन की असफलता से संविधान सभा का गठन नहीं किया जा सका, इसका भी बहिष्कार हो गया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, पैट्रिक लॉरेंस भारत राज्य सचिव मिशन का अध्यक्ष रहा। स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। A.V. अलेक्जेंडर एडमिनिस्ट्री के प्रथम लॉर्ड थे। इसके तहत संविधान सभा निर्माण की मांग स्वीकार हुई, और इसके तहत ही संविधान सभा का निर्माण किया गया। किसके तहत, कैबिनेट मिशन। अब ये थोड़ा आप उस हिसाब से देख लेना, मैं सिर्फ हिंट मार्का की दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ कि आपको वो चीज़ें शॉर्ट में याद रहे और उसको रिलेट करके याद करें। निर्वाचन सदस्य, इन निर्वाचन सदस्य 246 हुए। इन 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांत के, मनोनीत कितने हैं, 93। संविधान सभा का गठन हुआ तब कुल सदस्य थे 389। अब ये सारी चीज़ें याद कैसे रहे, मेन मुद्दा यही है। अब उसको अपन रिलेट करके याद करेंगे कि संविधान सभा का गठन हुआ तब 389 सदस्य थे, उसमें निर्वाचित सदस्य 296 थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से तो 292 आए, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों से आए, और ओनली 93 मनोनीत किए गए। अब इनको कैसे याद करते हैं, देखते हैं। टोटल है अपने पास कितने, 389। निर्वाचित कितने हैं, 296। मनोनीत कितने हैं, 93। अब 292 11 ब्रिटिश प्रांतों से हैं। हिंट मार्क का क्या है, वैसे 92 ब्रिटिश से है, ब्रिटिश में 12 है, तो वैसे आप ध्यान रख लेना ब्रिटिश से 92 है, ठीक है। अभी इतना तो आपको पता है कि 92 कौन सा है, 192 थोड़ी है, 292। लेकिन आप ये कन्फ्यूज दूर हो जाएंगे, 96 92, तो वैसे 92 हो जाएगा। चीफ कमिश्नर, चीफ में पहले 4 है, और जैसे 4 होता है तो चीफ कमिश्नर के कितने हैं, 4 है, बस ऐसे रिलेट करना है। मनोनीत देश रियासतों के राजाओं द्वारा कितने हैं, 93। अब इसमें है ना कोई विशेष हिंट नहीं लग रहा 93 के लिए, क्योंकि मनोनीत में भी ऐसा कोई शब्द नहीं आ रहा। तो 93 तो आपको तेरे द्वारा मनोनीत किया गया, तेरे द्वारा, तेरे 93 ऐसे रिलेट करना है। संयुक्त प्रांत में सर्वाधिक, इसके अंतर्गत संयुक्त प्रांत थे, संयुक्त प्रांतों से 55 सर्वाधिक थे।
अब इधर 4 चीफ कमिश्नर प्रांत है, उसमें कौन सा है? ए से आपको अजमेर मेरवाड़ा याद करना है, बी से आपको बलूचिस्तान पाकिस्तान याद करना है, सी से कुरुक कर्नाटक याद करना है, डी से दिल्ली याद करना है। और इसकी ट्रिक्स क्या है? इसकी ट्रिक्स है ABCD, हिंट मार्क क्या है? ABCD। ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से क्या हो जाएगा आपका? बलूचिस्तान पाकिस्तान, सी से कुरुक कर्नाटक, डी से दिल्ली हो जाएगा। प्रत्येक का एक एक सदस्य, ठीक है। अब ये इसमें क्या है? मनोनीत वाले में मैसूर में सबसे ज़्यादा 7 मनोनीत किए गए हैं। स्वार्थिक और हिंट मार्क क्या है? मैं से मनोनीत हो जाएगा और मैं से मैसूर हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा मनोनीत कहाँ से किया गया है? मैसूर से। संविधान सभा में शामिल हुए 15 महिला सदस्य। अब बंगाल से तो कौन कौन सी हुई? बिहार से कौन सी हुई है? उड़ीसा और त्रावणकोर। अब जिसके रोई आ रहा है ना, लीला रोई, ये बंगाल से है और ये दीपावली संघ निर्माता की अध्यक्ष रही है। रेणुका राय, जिस इसमें भी रोई आ रहा है, तो जिसके रोई आ रहा है ना वो बंगाल की है, बस आपको यह याद रखना है। ये पैतृक संपत्ति में महिलाओं की अधिकार दिलाने में इन्होंने प्रयास किया था। इधर है बिहार, सरोजनी नायडू, ये बिहार से हैं। उड़ीसा मालती चौधरी, माल उड़ाना है, कहना ये तो बहुत माल उड़ा रहा है, तो माल उड़ाना यानी उड़ीसा। त्रावणकोर एनी मस्करीनी, ये प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला थी और ये त्रावणकोर से हैं। और अब इसकी ट्रिक्स क्या याद रखोगे आप? रोई जिसके आ रहा है वो बंगाल के हैं। और नाड़ा बाहर खोलो, सरोजनी नायडू नाड़ा, और नाड़ा कहाँ का बाहर खोलना है? बाहर से बिहार। और इधर माल उड़ा है ना, मालती, तुरंत ही वैसे रटने की जरूरत नहीं है, वैसे अपने जबान पे ही फिट है ये कि माल उड़ा रहा है, माल उड़ा रहा है, माल उड़ा रहा है, उड़ीसा। और जिसे मिस्री है त्रावणकोर, है ना, एनी मिस्क्रीन त्रावणकोर। अभी मस्त्री हो जाएगा तो 33 क्या हो गया? त्रावणकोर। संविधान सभा में शामिल 15 महिलाएं। अब जैसे संयुक्त प्रांत से स्वार्थिक 5 थी, विजयलक्ष्मी पंडित है। और मध्य प्रांत से कौन है? राजकुमारी अमृता कौर, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला है। अमृता कौर, राजकुमारी अमृत कौर संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला है। और अंसा ये मेहता शिक्षिका व लेखिका है। और मद्रास से जी दुर्गा बाई देसाई। अब ये कैसे याद करेगी? ये बम्बई से है ना। तो बम्बई को आजकल क्या बोलते हैं? मुंबई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंबई। और 80 कहाँ पे आती है? चेहरे पे आती है, चेहरे पे आती है ना, तो ये इससे रिलेट हो गया। मुंबई हंसे यानी मुंह से हंसना, ठीक है, ऐसे रिलेट करना। अब दुर्गाबाई में दो आ रहा है और मद्रास में भी द आ रहा है, तो ये किससे संबंधित है? मद्रास से संबंधित है। अमृता, अब इसमें मध्य प्रांत मध्य आ रहा है, तो इसमें भी मृ आ रहा है नीचे, है ना, तो ये मध्य प्रांत से रिलेटेड है। विजय लक्ष्मी पंडित ये संयुक्त प्रांत से है, क्योंकि ये विजय से लक्ष्मी से पंडित, 3 उच्चारों से नामों को जोड़ करके एक नाम बनाया विजय लक्ष्मी पंडित, तो ये संयुक्त जुड़े हैं ये, तो इससे रिलेट कर लेना। ऐसे सुचिता कृपलानी, कमला चौधरी, सुचिता कृपलानी ये भी संयुक्त प्रांत से हैं। कमला चौधरी, है ना, ये कांग्रेस उपाध्यक्ष है। पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम, वह विपक्ष मंत्री है। अब इसमें क्या है कि बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम विपक्ष मंत्री और नेत्री, और यहाँ पे हिंट मार्क है संयुक्त प्रांतों की बेगम, है ना। तो वैसे ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। संयुक्त प्रांत प्र से आपको पूर्णिमा इस पैसे ही मान लेना आप कि ये क्या है? प्रांतों से है, और बेगम से आप इससे रिलेट कर लेना। इसमें मैंने बता ही दिया, मृ से आप अमृत और अम्य से मध्य, और मैथ से मेहता, मैं से मुंबई कर लो। चाहे हंसना चेहरे से हंसते हैं तो भी मुंबई उससे रिलेट कर लो। और द और था जाए तो ये मान लेना वो किससे है? मद्रास से। हैदराबाद एकमात्र रियासत जिसने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया था। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत है जो संविधान सभा के चुनाव में इन्होंने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा अंशतः निर्वाचित, अब ये पूरा याद रखना है आपको। ये क्या है? अंशतः निर्वाचित है, अंशतः निर्वाचित और मनोनीत और बहुदलीय निकाय थी। इसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये। संविधान सभा का अंशतः निर्वाचित, पूर्णतः निर्वाचित नहीं, अंशतः निर्वाचित हुआ, मनोनीत भी और बहुदलीय निकाय थी।
तीनों चीज़ शामिल है, लेकिन जो निर्वाचित वो अंशतः है। इसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। संविधान सभा चुनाव हुए 296 सीटों पर। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव सरल और बहुमत प्रणाली से हुए थे। चुनाव क्या है? सरल बहुमत प्रणाली से हुआ। कौन सी प्रणाली से हुआ, जब आपको ये बताना है। ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ। ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से सीमित मताधिकार के आधार पर हुए। इसका परिणाम है ना, वो थोड़ा देख लेते हैं, वो भी थोड़ा हिंट मार्क के माध्यम से। संविधान सभा जुलाई अगस्त 1946 के परिणाम। दल कांग्रेस, अब दल वगैरह ये सारी चीज़ें देखते हैं, उनको याद करने का प्रयास भी करते हैं। जैसे कांग्रेस है, इन्होंने 208 सीटें जीती। तो इसमें क्या है कि जैसे कांग्रेस में ई लिख रहा है ना, और ई का अर्थ क्या होता है? 8। तो भी ध्यान रखना 208 है। इतना तो आपको पता है कि 200 तो है, लेकिन 8 है कितनी है? तो कांग्रेस है EIGST 8। मुस्लिम, अब इसमें मुस्लिम है, मुस्लिम ने 73। अब इसमें क्या है कि ये स और ये ल आ रहा है, तो से तो आपका कितना होगा? 6 और 7 होता है। ल 3 की तरह लग रहा है, तो ये क्या है? 3 की शक्ल का है, तो 73 हो गया। तो मुस्लिम शब्द से आप पहचान लेंगे कि मुस्लिम की कितने? 73। और कांग्रेस में ई से पहचान लोगे कि कितने? 208। ऐसे अगले देखते हैं। इंडिपेंडेंट पार्टी, इसमें कितने हैं? 8। इसमें वो ई आ रहा है, ई आ रहा है ना सब में, तो 8 से रिलेट है। अब ये जिसमें यूनिवर्सिटी है ना, जैसे यूनियनिस्ट पार्टी है ना, तो उसका एक है। इसमें यूनियनिस्ट पार्टी है ना, यूनियनिस्ट पार्टी मुस्लिम एक है, यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट एक है। अब कृषक है ना, कृषक प्रजा पार्टी उसकी भी एक है। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन उसकी भी एक है। सिख की भी एक है, और कम्युनिस्ट पार्टी की भी एक है। टोटल कितने हो गए? 296। अब ये थोड़ा सा और याद कर लेते हैं। संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व। हिंदू 163, हिंदू एक तेरी सीट, ऐसे याद करना है इसको। और वैसे याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो हिंदू एक तेरी सीट ऐसे कर लेना। मुस्लिम ऐसे ही मुस्लिम है, ऐसे से 80, ऐसे मुस्लिम 80, ऐसे मुस्लिम 80। अनुसूचित जाति है 31, ठीक है। वो भी आप सी को 3 मान के चलना, सी को 3 रिलेट करना, 3। तो अनुसूचित जाति 31। और ईसाई में ई, फिर ई आ रहा है, ई आ रहा है। ई कैसे लग रहा है? ये 3 की तरह लग रहा है ना। ई किसकी तरह लगता है? 3 की तरह लगता है। तो ई यानी ई उल्टे 3 की तरह है, तो 3 और 3 6। तो ये ध्यान रखना, भारतीय ईसाइयों की कितनी है? 6। पिछड़ी में 6 आ रहा है बीच में, तो इसमें कितनी है? 6। सिख कितना है? 6 नहीं 4, 6 4, यानी आपको 4 से रिलेट करना है। एग्लो इंडिया, अभी इसमें ला रहा है ना, ल 3 की तरह लग रहा है आपको, तो ये 3 है। फारसी सी अभी मैं रिलेट बताया था कि सी को आप 3 मान करके चलो, तो इससे कितना हो जाएगा? 3। टोटल कितने हो गए? 296। संविधान में प्रतिनिधित्व 3 वर्ग का था। कौन कौन से 3 वर्ग थे? जिसमें मुस्लिम थे, सिख थे और सामान्य थे। संविधान सभा में एसटी के सदस्य 33 थे और एससी के सदस्य 26 थे। एसटी 33 और एससी कितने थे? 26। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जहाँ पे लगता है कि अपने को लॉजिक से याद कर लेंगे, उसको वहाँ से करेंगे। बाकी के जो लगता है कि अपने इजी वे में वैसे याद कर लेंगे, तो उनको ट्रिक से इंट मार की कोई जरूरत नहीं है। वरिष्ठ सदस्यों को अस्थायी अध्यक्ष बनाने का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। वरिष्ठ सदस्यों को अस्थायी अध्यक्ष बनाने का जो प्रावधान है वो फ्रांस से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा और देख लेते हैं। प्रथम बैठक में मद्रास प्रांत से सर्वाधिक सदस्यों ने भाग लिया। जो प्रथम बैठक हुई थी, सबसे ज़्यादा मद्रास प्रांतों के ने मद्रास प्रांत से सर्वाधिक सदस्यों ने भाग लिया। चुनावों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की वजह से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया। चुनावों में उनको क्या है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, इसकी वजह से मुस्लिम लीग ने संविधान की सभा की जो प्रथम बैठक है उसमें भाग नहीं लिया था। हैदराबाद रियासत ने भी संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, हैदराबाद ने और मुस्लिम लीग ने। इस पर चर्चिल ने कहा था, क्या कहा था? कि ये एक ऐसा विवाह मंडप है जिसकी दुल्हन गायब हो। महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही नहीं थे।
महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तेज बहादुर सप्रू व जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा से त्याग पत्र, ये शामिल तो थे लेकिन उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। कौन कौन? तेज बहादुर सप्रू व जयप्रकाश नारायण।